नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख खबर। नगर पालिका क्षेत्र सीधी के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में व्यापक पैमाने पर व्याप्त जन समस्याओं के निराकरण को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी सीधी द्वारा जिला अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा की अगुवाई में नगर पालिका सीधी का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर 20 सूत्रीय ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व निर्धारित आंदोलन आज पार्किंग स्थल गांधी चौराहा में प्रारंभ हुआ, जहां पर विभिन्न वार्डों के पार्षद एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा नगर पालिका प्रशासन की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया गया। वहीं प्रदेश की गरीब विरोधी एवं लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। हजारों की संख्या में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ता एवं नगर पालिका के विभिन्न वार्डों के निवासी कांग्रेस का झंडा बैनर लेकर नगर पालिका प्रशासन एवं शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गांधी चौक कार्यक्रम स्थल से नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर नगर पालिका परिसर में प्रवेश कर धरने पर बैठ गए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब से प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से गरीबों, महिलाओं एवं हरिजन आदिवासियों पर अत्याचार, शोषण एवं आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार में यही प्रशासन गरीबों की बातें सुनता था। शहर की साफ सफाई सहित निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। अधिकारी कर्मचारी निरंकुश होकर जनता के हितों की अनदेखी करने लगे। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से बेलगाम हो गई। अधिकारी कर्मचारी सत्ताधारी दल के नेताओं के आगे पीछे चक्कर लगाने लगे। नगर पालिका क्षेत्र की समस्याओं पर नगर पालिका प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जाने के कारण आज समूचे 24 वार्डों में समस्याओं का अंबार लग गया है। धरना को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि आज नगर पालिका क्षेत्र सीधी की जो दुर्दशा है, उसकी जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन एवं जिला प्रशासन के साथ साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार भी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नगरीय निकाय को वसूली एवं लूट का अखाड़ा बना दिया है, इसीलिए वर्षों बीत जाने के बाद भी नगरीय निकाय के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रशासक बैठाकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता से चुनकर आते हैं तो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही रहती है, लेकिन भाजपा सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से नगरीय निकाय पर कब्जा करके जनता के टैक्स पर डाका डाल रही है। प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह ने कहा कि यदि एक हफ्ते के अंदर नगर पालिका क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी बृहद आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी नगर पालिका एवं जिला प्रशासन की होगी। आंदोलन को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह चौहान, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष बसंती देवी कौर, संदीप उपाध्याय, दादू, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, कमल कामदार, ब्रजेंद्र मड़ेवधिया ने भी संबोधित किया और अपनी प्रतिक्रिया दी। आम जनता हो, व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो, फुटपाथ के हो, वो सब नगर पालिका की अव्यवस्थाओं से परेशान है। चाहे रास्ते हों, चाहे आम रास्ते से निकलना हो, पुलिया हो, पानी की समस्या, पेयजल की, खाद्यान्न के कूपन की। आप देख रहे हैं कॉलेज ग्राउंड है, वहाँ मिनी सब्जी मंडी बना दिया गया। शहर में दिन में निकलना मुश्किल है। वो तो सौभाग्य या दुर्भाग्य मानिए कि स्कूल कॉलेज बंद हैं, अन्यथा स्कूल के बच्चियों को निकलना मुश्किल हो जाता है। शाम को आप निकलिए या सुबह निकलिए, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो रही, 5-5 टंकियां बन गई, पानी की सुविधा नहीं, सफाई की व्यवस्था आप देख रहे हो, शहर में हर जगह गंदगी रहती है। आवारा जानवरों से व्यापारी, आम जनता परेशान। ऐसी कौन सी सुविधा है जो उससे परेशान हो। 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में बैठी हुई है। आम जनता परेशान है, खाद्यान्न, जल, सफाई, हर चीज़ से परेशान है। कुछ नहीं, नगर पालिका इतना भ्रष्ट हो चुका है
कि आम जन पूरी 24 वार्ड की जनता परेशान है। सबसे पहले तो गंदगी से, साफ़ सफाई ढंग से होती नहीं, नल का पानी भी साफ़ नहीं आता, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। और आम जन परेशान है, कोई आवास के लिए परेशान है, कोई किसी चीज़ के लिए निराश्रित के लिए परेशान है। मतलब हर तरह से भ्रष्टाचार है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये आंदोलन किया है और इनके जो है तो कान में जूं जाए, होश में आ जाए, और नहीं तो आगे हम लोग और बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए कि नगर पालिका में व्याप्त बृहद भ्रष्टाचार के संबंध में यह घेराव करना पड़ा है। जी, क्या समस्याएं समझ में आती है आपको सीधी शहर में? समस्याएं बहुत सारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, सब अधूरे पड़े हुए हैं। बरसात का सीजन है, किसी का घर गिर रहा है, कुछ है। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास की एक किस्त दे दी गई है, दूसरी किस्त नहीं जारी हो पा रही है। सरकार के पास यहाँ आओ तो जनता आती है तो बोलते हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं है। अरे जब पैसे नहीं थे तो आपको प्रधानमंत्री आवास चलाना ही नहीं था। सब गरीबों का, बेचारों का घर उजड़ गया है ना। तो राशन में इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ प्रधानमंत्री आवास में भी जब तक कमीशन नहीं दो तो दूसरी किस्त नहीं रिलीज हो रही है। यही सारी समस्याएं जनता को सबसे बड़ी परेशानी है पानी की। यहाँ पानी के जो प्लांट 5 साल से पहले लग रहा था वो अभी आज तक चालू नहीं हुआ। वार्डों में सफाई ढंग से नहीं हो रही है। यहाँ जिसको नियुक्त किया गया है सफाई के लिए वो फ़ोन ही नहीं उठाता। सबसे बड़ी समस्या है राशन की। जो चावल और गेहूँ मिल रहा है वो सिर्फ जानवर खाने लायक है, आदमी खाने लायक नहीं है। साफ सफाई को लेकर काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। क्या लगता है नगर पालिका इसमें क्यों अक्षम साबित हो रहा है? नगर पालिका उसमें स्टाफ कम है उनका, इसलिए नगर पालिका सही ढंग से सफाई नहीं हो पाई। अब शहर छोटा नहीं रहेगा, शहर बड़ा हो गया। इस हिसाब से इनको अपना स्टाफ बढ़ाना चाहिए ताकि पूरे वार्डों की सफाई होने चालू। पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और नगर पालिका भी उन्हीं का अध्यक्ष रहा है। 15 साल में क्या सीधी की कायाकल्प हो पाई? क्या स्मार्ट सिटी बन पाया? क्या कहना चाहेंगे आप? स्मार्ट सिटी सीधी कभी नहीं बन पाएगा। और जिस तरह से यहाँ के नेता हैं, चाहे वो किसी भी वो हों, वो यहाँ स्मार्ट सिटी बनना नहीं देना चाहते। उनका सोच विकास नहीं है, उनका अपना विकास चाहते हैं। बाकी यहाँ ऐसे विकास संभव नहीं है सीधी में, जब तक नेताओं की सोच नहीं बदलेगी। सीधी नगर पालिका का विकास की बात जहाँ तक है, हम लोग जो है तो 17 पार्षद थे और 2 वर्ष से हम लोगों का कार्यकाल ख़त्म है। तब से यहाँ इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, इतनी अव्यवस्था है कि यहाँ न अधिकारी सुनता न कोई कर्मचारी सुनता है। एकदम एक मनमानी तरीके से जो है तो काम हो रहा है और आम पब्लिक इतनी परेशान है हाँ कि वो आती है तो यहाँ भटक जाती है और कर्मचारी अधिकारी सब लोग भटका देते हैं और वो वापस चले जाते हैं। अब दूसरी बात ये कि हम लोग पार्षद वर्तमान में नहीं है, लेकिन हम लोग करे तो करेगा। फिर भी सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में तो पानी की है। नल जल योजना यहाँ लगभग 8 साल से चालू है, आज तक पाइपलाइन कहीं बिछी ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है हो गया। और छोटी छोटी समस्या को समग्र आईडी में नाम नहीं जुड़ रहा है, खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, इसी को लेकर जनता परेशान रहती है। मेरी ये कोशिश रहती है कि जनता आने ना पाए, फिर भी काफ़ी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर जनता को आना पड़ता है। यानी जो काम करेगा वो नहीं रहेगा, जो काम का पैसा खाएगा वो रहेगा। तो हमको काम करने वाला चाहिए। मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, काम करता हूँ, तब सामने वाला पैसा देता है। अरे तुम किस लिए फितिर बैठे हो? ज्ञापन सौंपने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान ने NTV इंडिया न्यूज को जनता की समस्याओं की जानकारी दी। देखिए, समस्याएं बहुत बड़ी हैं, चाहे रोड की हो, चाहे सड़क की, बिजली की हो, चाहे नाली की हो, चाहे पानी की हो। आप देखिए कि नल जल योजना के अंतर्गत जो सड़क खोद दी गई हैं, आज तक वो सड़क पाइप डालने के बाद बनी नहीं है। आप खाद्यान्न की समस्या को ले लीजिए। आवास एक किस्त लोगों को मिल गया है, दूसरी किस्त नहीं मिल रही है, और उन लोगों को दूसरी किस्त मिल रही है जो यहाँ चढ़ोतरी चढ़ा रहे हैं। कई तरह की कूपन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बांट रहे हैं। ये विभिन्न समस्याओं को लेके कांग्रेस पार्टी आज यहाँ एक आंदोलन प्रदर्शन की है, धरना प्रदर्शन की है, और सीएमओ से, एसडीएम साहब से, मेन एसडीएम साहब से मांग की है कि 1 सप्ताह के अंदर हमारी स्ट्रीट लाइट, सड़क और खाद्यान्न पर्ची में जो ये बांट रहे हैं, इनमें व्यवस्था में सुधार, ये सब चीज़ें नहीं हुई तो पूरी कांग्रेस पार्टी जिले के यहाँ आके दोबारा धरना प्रदर्शन देगी और एक उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोगों ने इनको बताया है।
कचरे की बात करूं, कचरा की डंपिंग साइट आज तक नहीं बन पाई। पेयजल का ये बहुत ढिंढोरा पीटते थे कि पेयजल नई लाइन लग रही है, 22 करोड़ की लागत से बन रही है, आज तक नहीं बन पाई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कचरे में जहाँ तक मुझे पता चला है कि पहले नगर पालिका का कचरा 14 से 15 लाख रुपए खर्चा आता था महीने का और पूरा कचरा उठता था। आज किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया गया है और वह भुगतान 20 से 25 लाख रुपए हो गया है। तो इस तरह मिल बांट के जनता के पैसे को खा रहे हैं और इसी को जगाने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि समय है, सुधर जाओ। यदि नहीं सुधरे तो जनता यहाँ की सुधार देगी। किसान देश का गौरव, पार्टी का सम्मान है। भाजपा विचारधारा का यह युद्ध लड़ गई है। जब भारत सोने की चिड़िया और विश्वगुरु था, तब खेती हमारा मुख्य व्यवसाय था। किंतु कांग्रेस के नेहरू गांधी खानदान ने खेती और किसान दोनों को नष्ट करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, किसानी को 2M दर्जा दिया, जिसके कारण हमारी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उक्त आशय के विचार भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान की अध्यक्षता में किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने बाणभट्ट और बीरबल की तपोभूमि को नमन करते हुए स्थानीय मानस भवन में हजारों किसानों को संबोधित करते हुए कही। दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी ने कहा कि अब किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, जबकि हमारे यहाँ खेती को उच्च दर्जा मिला था और नौकरी को तुच्छ माना जाता था, किंतु कांग्रेस की सरकारों ने देश के किसानों को नौकर बनाकर रख दिया। आज हर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती को फायदे का धंधा बनाकर किसानों की आय को दुगनी करने के मिशन में जुटे हुए हैं। हम नौकर नहीं मालिक बनना चाहते हैं, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खिलजी द्वारा स्थापित मंडी व्यवस्था को समाप्त कर किसानों को आजादी देने का कार्य किया है, जिसके कारण बिचौलियों और दलाल गिड़गिड़ा रहे हैं। धन्य है मोदी जी, जिन्होंने किसानों के कल्याण और हितों को ध्यान में रखा। किसान का उत्थान और सम्मान भाजपा में निहित है। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान ने अतिथियों के स्वागत उपरांत अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया और शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के बाद जिले के उच्च विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए तीखे सवालों के जवाब दिए। भाई साहब, आप किसान नेता हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, किसानों की पीड़ा समझते हैं, तकलीफ समझते हैं। 20 रुपए किलो गेहूं बेचने वाला किसान आज 110 रुपए डीजल पेट्रोल खरीद रहा है, 1200 रुपए की खाद 1900 रुपए में खरीद रहा है। आप किसान के नाते बताइए, जितनी लागत आप खेत में लगाते हैं क्या उतना आपको मिलता है? निश्चित ही आपने बोला, लेकिन आप उस खाद के रेट को देखिए, 140% की सब्सिडी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मोदी जी को और धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को। 140% की सब्सिडी, किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लो, इतने उसको 1200 रुपये का खाद, 1200 में पिछले साल जो रेट बढ़ाने की बात आई थी उनको भी नहीं बढ़ा। पूरा जो भी खर्चा आया उसको भारत सरकार ने बहुत संवेदनशील तरीके से उसको लिया है। और उसके आगे की बात जहाँ तक आ रही कि इस प्रकार के महंगे दामों की बात आ रही है, तो उसी के लिए लेकर जो ये 3 कानून बनाने की बात आई है और 3 कानून को बढ़ाने की बात आई है। किसान की लागत कैसे निकले? किसान की लागत कैसे निकले? अब हम उसका फार्मूला बता दीजिए। किसान की लागत निकलने का एक ही प्रकार है कि उसको उसकी मूलभूत व्यवस्थाएं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो और उसको दाम, ये सब मिलना चाहिए। अतिवारी से मध्य प्रदेश का आधा किसान बर्बाद हो चुका है। आपकी सरकार क्या मुआवजा देगी उनको? आप देखिए, माननीय मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री लगातार आपके माध्यम से आप ही बता सकते, आपके चैनल भी बता रहे हैं, लगातार मुस्तैदी से डटे हमारे मंत्रीगण, हमारा शासन प्रशासन पूरा। और इसमें भी एक जो सबसे बड़ा खेल कांग्रेस ने किया, RBC 64, जो किसानों की एक तरह से गीता या विधान कहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन, वो एज इट इज 1919 में पहला विधान बनाया मार्डलोमेंटो सुधार के बाद। अरे अभी क्या बताइए भाई साहब, मर रहे हैं पानी में, किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसी पर मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस को ला रहे हैं बीच में, 15 साल से कांग्रेस है ही नहीं है। हाँ, उसी को मैं ला रहा हूँ कि यदि RBC 64
इसको परिवर्तन कभी कांग्रेस ने नहीं किया, उसको बदलने का यदि किसी ने काम किया है अभी लोगों तो को राहत के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी आप बिल्कुल देश के किसान अध्यक्ष हैं, जिसको भी किसान आपकी ओर आस लगाए हैं, बिल्कुल उम्मीद लगाए हैं, उनकी उम्मीद को नाकामयाब नहीं होने देंगे। उनकी उम्मीद को हम सफल बनाएंगे। जो भी जिसकी नुकसानी है उसकी भरपाई पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा प्रशासन लगा और करेगा। आजाद थाना परिसर सीधी में माननीय गृह मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना द्वितीय चरणबद्ध के अंतर्गत आज दिनांक को नवनिर्मित 8 राजपत्रित अधिकारी आवास गृह, 12 अराजपत्रित अधिकारी आवास गृह एवं 48 आरक्षक आवास गृह, कुल 68 आवास गृह का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। समारोह में विधायक सीधी श्री केदारनाथ शुक्ल, कलेक्टर महोदय श्री रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पंकज कुमावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गायत्री तिवारी, एसडीओपी चुरहट आशुतोष द्विवेदी, उप पुलिस अधीक्षक महिला प्रकोष्ठ नीरज नामदेव, जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती कृतिका मोहटा, परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी, सीएमओ नगर पालिका सुश्री कमला कोल, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी चंद्रमोहन गुप्ता, बार एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह, होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एपी कोल, रक्षित निरीक्षक डॉक्टर बंदा सिंह, थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र शर्मा, थाना प्रभारी यातायात कल्याणी पाल, थाना प्रभारी जमुनी शेषमणि मिश्रा तथा पुलिस स्टाफ एवं जिला सीधी के गणमान्य नागरिक तथा पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री नरोत्तम मिश्र द्वारा जिले के पुलिस आवास का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। वर्चुअल लोकार्पण के पश्चात माननीय विधायक महोदय सीधी द्वारा लोकार्पण शिला का उद्घाटन किया गया। शोक विनाशकारकम बोलिए गणेश भगवान की जय। लोकार्पण उपरांत अपने संबोधन में विधायक महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि समाज में पुलिस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है एवं नवीन भवन तथा नवीन वातावरण के सकारात्मक परिणाम निकल कर सामने आएंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय सीधी ने कहा कि नवीन आवास सर्व सुविधा युक्त एक स्वच्छ वातावरण में है। जब एक पुलिसकर्मी स्वच्छ एवं अच्छे वातावरण में निवास करता है तो उसी प्रकार उसकी कार्य प्रणाली भी हो जाती है। नवीन आवास से सीधी पुलिस की आवासीय समस्या का काफी हद तक निराकरण हो जाएगा, जिससे पुलिस को अपना कर्तव्य संपादन हेतु सुगमता होगी। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नैनीताल बीडी पांडे हॉस्पिटल में इसके लिए तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए चिल्ड्रन बोर्ड बनाए गए हैं। हॉस्पिटल में आईसीयू और बेड सभी प्रकार की सुविधाएं रेडी हैं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि डॉक्टर धामी ने बताया बच्चों के इलाज के लिए चिल्ड्रन वार्ड को एक आकर्षक के साथ उनके वातावरण में ढालने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वहां के पर्दों और बेडशीट दीवारों में कार्टून व टेडी बियर की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे वहां पर इलाज हेतु आने वाले बच्चों को अपने घर के जैसा वातावरण मिले। साथ ही बच्चों के खेलने के लिए एक मिनी प्ले स्टेशन की सुविधा वार्ड में ही बनाई जा रही है, जहाँ बच्चों को मन बहलाने के लिए कुछ खिलौने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरी लहर के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। बेसिकली हमारे जो वार्ड हैं वो तैयार हैं। आईसीयू हमारे पास रेडी है। चिल्ड्रन वार्ड विद ऑक्सीजेशन, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन हमारे पास है। तो हमारे पास 20 बेड तैयारी है उसके लिए, और इक्विपमेंट भी करीब 90% सब हमारे पास आ चुके हैं। ऐसी मेडिकेशन भी तैयारी है। ट्रेनिंग सेशन हमारा पूरा हो चुका है, जिसमें से कि हमारा पीडियाट्रिशियन और फिजिशियन वगैरह ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, और हमने यहाँ पे भी पूरे हॉस्पिटल में सभी को स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो इस तरह से हम लोग पूरी तरीके से तीसरी लहर के लिए तैयार हैं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि उत्तराखंड में कार्य बहिष्कार कर आंदोलित आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम 21,000 वेतन लागू करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक मासिक वेतन और कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक आशाओं को भी आंगनवाड़ी जैसी अन्य स्कीम वर्कर्स की तरह मासिक मानदेय फिक्स किया जाए। कहा है कि सभी आशाओं को सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का प्रावधान किया जाए। जिन आशाओं की पैदल ड्यूटी करते करते घुटनों में दिक्कतें आ गई हैं, उनके लिए एक मुफ्त पैकेज की घोषणा की जाए। कोविड काल में लगी सभी आशा वर्करों को कोरोना ड्यूटी की शुरुआत से 10,000 रुपए मासिक कोरोना भत्ता भुगतान किया जाए, समेत 12 सूत्री मांगों और आशाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए चल रहे आंदोलन के तहत आशा वर्कर्स ने एक्टू से संबद्ध उत्तराखंड आशा हिंद वर्कर्स यूनियन के बैनर तले चौथे दिन भी जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कमला कुंजवाल ने कहा कि आशाओं का काम आंगनवाड़ी से कराने के बजाय आंगनवाड़ी की तरह आशाओं को मानदेय दे सरकार। आगे उन्होंने कहा कि
जिस सरकार का काम शोषण से रक्षा का है, वही सरकार खुद आशाओं के श्रम का लगातार शोषण कर रही है। यह बेहद शर्मनाक है। धरना प्रदर्शन में है। वैसे तो हमारे 23 तारीख को भी एक आंदोलन था बहुत भारी, लेकिन सरकार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है। अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हमारा आंदोलन जारी है और हम अंदर ही अंदर अपनी रणनीति भी बना रहे हैं। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम आगे रणनीति बना रहे हैं। देखिए हमारे नेता क्या करते हैं, हमारे लीडर जो हैं असल लीडर, और न कोई हमें समर्थन देने आ रहा है। और इस पर आशाओं का कार्य इतना प्रभावित हो रहा है, इसमें गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण का हमारे क्षेत्र में हमसे बोल रहे हैं कि हमें इतनी परेशानी हो रही, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं, सरकार की अनदेखी से मजबूर हैं। इस भाई हम सब एक हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, हमें समर्थन नहीं देती है, उचित मानदेय नहीं देती है, तब तक हम तो हड़ताल में रहेंगे ही। देखिए और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर बवाल, कहा कांग्रेस के कारण आई एमपी में बाढ़, कांग्रेस बोली जैसी पार्टी वैसे नेताओं की सोच। बाढ़ में भैंस बकरी मुर्गी बही तो सरकार मुआवजा देगी, सीएम बोले मकान खाना कपड़े मवेशी सब हमारी जिम्मेदारी। रैना भिंड में चंबल में लगातार पानी बढ़ने से खतरा बरकरार, शिवपुरी में 4500 हेक्टेयर जमीन की फसल बर्बाद। और एमपी में बिजली बिलों पर कांग्रेस का हल्ला बोल, उज्जैन में अधिकारियों को बंधक बनाए। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचा, ओलंपिक में 41 साल बाद भारत ने हॉकी में जीता मेडल, जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक में रवि दाहिया ने सिल्वर जीता, मोदी ने फोन पर उनसे कहा ये जीत देश को प्रेरणा देगी। पंजाब सरकार 10 हॉकी खिलाड़ियों को देगी 1-1 करोड़, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर खेल मंत्री ने किया ऐलान। और पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने पिटीशन से कहा सभी अर्जियों की कॉपी केंद्र सरकार को भेजें, मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो ये गंभीर मामला है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं दिल्ली के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन में पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।